आपने ये हेडिंग दी, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी हेडिंग है इसको आपको डबल जो है वो अंडरलाइन करना है, ठीक है, वो भी ब्लैक पेन से ही, ठीक है। कोशिश यही करें कि ऐसा पेन यूज करें जो इंक फ्लो ज्यादा ना करता हो, क्योंकि उससे क्या होता है शीट थोड़ी खराब दिखती है, ठीक है। तो इसको मैं जो है डबल करके अंडरलाइन करूंगी, जिससे ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी दिखती है, ठीक है। अगर मैं सिंगल करती हूँ तो उस हिसाब से दिखते है, डबल कर दी कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है ना, मतलब लग रहा है कि हाँ भाई पेपर प्रॉपर अच्छे से आता है आपको, ठीक है। ये आपने दे दिया। देन आफ्टर क्या करना है आपको, इसके बारे में 2 से 3 लाइनें आपने यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पे और यहाँ पे आपने इसके इन्फॉर्मेशन, आपके एग्जाम्पल्स इसके अंदर एड ऑन हो सकते हैं, इसके बारे में जो भी लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखना है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके फीचर्स पूछे गए हैं वो फॉर एग्जाम्पल आपके 4 पॉइंट्स में है, ठीक है। तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो नंबर 1 यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, सॉरी क्वालिटेटिव फीचर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है आपका यहाँ पे, तो उसमें 4 आते हैं। रिलायबिलिटी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी, क्लियर। अब जैसे रिलायबिलिटी लिख दिया, अब मेरे को पहले क्या करना है, पहले मैं मेन पॉइंट्स लिख लेती हूँ या फिर इसको पूरा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। रिलायबिलिटी हो गया, यहाँ एल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जैसे भी है इक्वल टू देना है, जैसे भी देना है वो आप यहाँ पर इसको जो है 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दे विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आपका सपोज यहाँ पर आ जाता है रिलेवेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन लेके इसलिए समझाना पड़ रहा है ताकि आपकी एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो। जैसे यहाँ पे आ गया रिलेवेंस, ठीक है, रिलेवेंस, फिर आपको इसके पूरे एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपको जो है थर्ड पॉइंट लिया मैंने अंडर स्टेबिलिटी का, अंडर स्टेबिलिटी, ठीक है। थोड़ा पेन भी चलने में वो दिक्कत कर रहा है अभी ये, ठीक है, अंडर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ठीक है। अब हमने ये जो भी था उसको हमने अच्छे से इसके पॉइंट्स को लिख दिया, जो जो मेन पॉइंट्स आपको याद हैं। आप अपने कोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे लिख के। अब देखो ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगर हम पूरी शीट को देखें तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसको क्या करना है आपको, थोड़ा सा इस पे भी डबल अंडरलाइन देनी है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं सिंगल लाइन देते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप डबल दे दो, ठीक है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छी लगेगी, ठीक है। डबल दे दिया, उसके बाद जो है यहाँ पे डबल हो गया, उसके बाद आ गया आपका ये एंड देन ये, ठीक है। प्लीज स्केल से ही देना, क्योंकि बिना स्केल के कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो कि आपको यहाँ पे 2 लाइन में विद एग्जांपल्स के साथ इसको समझा देना है, ठीक है। इसके अंदर आप एग्जांपल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, पहले आपको इसके बारे में लिख के सब में आप एग्जांपल्स जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। एक आता है तो ठीक है, 2 आते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है करना है, ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है कि उनसे शीट पूरी जल्दी से नहीं भरी जाती है, तो वो यहाँ पे भी मार्जिन दे दे, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए तो अभी बताया था मैंने, लेकिन थ्योरी के लिए वो जो है इतना मार्जिन तो दे ही सकते हैं, ठीक है, इतना मार्जिन तो दे ही सकते हैं, इसमें थोड़ा मैटर कम हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज कोशिश करें थोड़ा खुला खुला लिखने की, और इतना भी खुलना नहीं है कि आपने यहाँ पे लिखा उसके बाद यहाँ वर्ड आ रहा है फिर यहाँ आ रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। थोड़े थोड़े आपको उस पर लिखना है, जैसे मैंने ये ऊपर वाला लिखा ना, ऐसे ही आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर भी है, और इससे ज्यादा चिपका के लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो इस तरीके की जो होती है, अब कई बच्चे क्या करते हैं इस पर बादल वगैरह बना देते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, बनाना चाहो तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है, और इजीली टीचर को आराम से समझ भी आ जाएगा। फिर आपको ब्लू पेन का यूज करना है और इसको एक्सप्लेन कर देना है, जो भी आपने जैसे रिलायबिलिटी है, रिलेवेंस है, इसको एक्सप्लेन करना है, तो वो आपको यहाँ पे ब्लू पेन से करना है। ब्लू पेन से आप इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एक्सप्लेनेशन है आपकी ब्लू पेन से रहेगी, ठीक है, जो इंक फ्लो ना करता हो डेफिनेटली। सो इस तरीके से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन तो आपको क्लियर होती होगी कि यहाँ पे जो है एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों को, जो मैंने पहले भी बताई थी, वो ये है कि सबसे पहले तो आपकी हैंड राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, हैंड राइटिंग क्लियर, नो कटिंग।
कटिंग ना करें, और अगर कहीं पे कुछ गलत हो भी जाता है तो आपको सिर्फ नॉर्मल कट लगाना है, ये इस तरीके का काम नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको यूज फ्लो चार्ट्स, अब वो मैं समझाने वाली हूँ फ्लो चार्ट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के लिए मैं एक फ्रेश पेज लेती हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। इसी वाले क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना था, जैसे यही वाला क्वेश्चन था और आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद फ्लो चार्ट, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले, मैं ब्लैक थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहा, मैं ब्लू से आपको समझाती हूँ, लेकिन बनाना आप ब्लैक से, ठीक है। या पेंसिल से बनाओगे तो भी ठीक है, बट मेरे हिसाब से आप पेंसिल से ना बनाओ, या पहले पेंसिल से बना लो, अगर आपको लगता है कि गड़बड़ हो सकती है तो आप उस पर बाद में जो है पेन चला सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइम कम होगा तो ब्लैक पेन पहले ही यूज कर लेना, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको फ्लो चार्ट बनाना है, तो आपने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, क्वालिटेटिव फीचर्स। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा लिख देते हैं, तो टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको बस पेपर करते दफा ये दिखाना है कि आपको टीचर को मेहनत नहीं करानी, क्योंकि टीचर अगर को लगेगा कि मेहनत हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो टीचर अपने आप मर्जी से काट के नंबर देती है, तो वो हमारी प्रेजेंटेशन भी खराब करते हैं, और फिर हमें जहां 10 में से 8 मिलने चाहिए वहां हमें 2-3 ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो यही सारी गलतियां हैं जो नहीं करनी। राइटिंग को थोड़ा बोल्ड लिखे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, इतना भी बड़ा नहीं, जितना साइज लिखा है मैंने इतना चलेगा, ठीक है। बिल्कुल छोटा छोटा ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सपोज आपका टॉपिक आ गया। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फ्लो चार्ट, आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं नॉर्मली जो फ्लो चार्ट्स का यूज करती हूँ, जैसे कि ये आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से मैं एरो वगैरह दे के जो है, 4 हैं तो 4 आपने यहाँ बना दिए, इस तरीके से आप बना सकते हो। इसमें आपका जो है आप इसको खुला खुला भी लिख सकते हो, या फिर आप शीट को ज्यादा ही भरने का सोच रहे हो तो आप अपने एरो को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अपने एरो को बड़ा करके भी जो है इस शीट को पूरी फिलअप कर सकते हो। आपको लगता है कि शीट भरनी है बिल्कुल मुझे, और मेरे पास मैटर ज्यादा नहीं है, तो आप इस तरीके का पूरा एक पेज में फ्लो चार्ट बनाइए। ये भी नहीं है कि आधा आपने इधर बना दिया आधा पीछे बना दिया, वो काम मत कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से, इतना क्लियर हुआ। तो अब क्या है, इसको आपने जैसे एक्सप्लेन करा यहाँ पे रिलायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फ्लो चार्ट बन रहे हैं आपके, ठीक है। ये आपका रेलेवेंस आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ गया अंडरस्टैंडेबिलिटी, स्टैंडेबिलिटी। देन आफ्टर आ गया आपका कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ठीक है। थोड़ा सा पेज इधर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब क्या है, ये सपोज आपको ब्लैक से बना दिया आपने, अब आप इसको उसके ऊपर आप लाइक अगर कोई बादल बनाना चाहते हो, ठीक है, या इस तरीके का कुछ करना चाहते हो, मतलब गर्ल्स काफी करती हैं इसके ऊपर, बाकी आपकी इच्छा है आप इसको कैसे जो है वो प्रेजेंट करोगे। ये पूरी शीट पे बनाने के लिए भी बता दिया, और आप चाहते हो आधी शीट भरे तो फिर वो जैसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ वो वैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। या फिर आप ट्राइंगल, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ इसी का ही, फीचर्स का ही, फीचर जैसे आपने इसी के लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से जो है, यहाँ पे आपने जो है ऐसे ट्राइंगल बना के भी इसके अंदर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग सर्कल बना के भी जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब इट्स अप टू यू, ठीक है, कि आप कैसे बनाना चाहते हो। लेकिन सबसे जो मेन और अच्छे से जो आपको प्रेजेंट करते हैं, जो एक फॉर्मल लुक देते हैं, वो यही वाले हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बनाती हूँ। बाकी ये शीट भरनी है तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और ये भी थोड़े सही लगते हैं देखने में, ठीक है। ये आप जो बादल वादल है वो अपनी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है बनाना, लेकिन जो पहले जो सबसे पहले बन के रेडी हुआ था वो आप बनाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो मैंने पूरा का पूरा बताया आप लोगों को कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से रहेगी। हैंड राइटिंग बिल्कुल क्लियर रखनी है, कटिंग नहीं करनी, फ्लो चार्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, कितनी शीट के अकॉर्डिंग करना है। और प्लीज कोशिश करें कि अपने जो क्वेश्चन है वो सीरीज वाइज करें, सीरीज वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट और 9 क्वेश्चन में से कोई 5 करने हैं, जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन मान लो, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता अच्छे से, ठीक है, सेकंड भी नहीं आता, लेकिन आपको फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है,
और 9th क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और 7th क्वेश्चन अच्छे से आता है। तो आप क्या करेंगे? तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप चाहते हैं सीरीज वाइज करना तो वेल एंड गुड है। कभी कभार क्या होता है कि हम बिल्कुल ही सीरीज आगे पीछे कर देते हैं, मतलब हमने पहले 9 किया, 9 के बाद सीधा हम 5 पे पहुंच गए, फिर 2 पे पहुंच गए। तो इस तरीके की सीरीज से अगर आपको लगता है कि आपको सीरीज पे ध्यान नहीं देना है, तो आपको जो पहले आता है, और वैसे भी होना भी यही चाहिए कि आपको जो पहले अच्छे से आता है आप वो करें। लेकिन जब आप आंसर लिखते हैं, जैसे आपने आंसर 5th आपको आता है, तो प्लीज इसको क्लियर रखें कि आपने 5th आंसर लिखा है, ठीक है। फिर आप अगर आंसर नंबर 8 कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है लिखें, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। क्लियर हो गया आपको? तो 5th 7th 9th तो आपको जो पहले आते हैं उन पे मैं सर्कल कर रही हूँ, वो आप लोगों को पहले अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उनको आपको पहले करना है। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 5 तो करने ही है। तो जो नहीं आते वो आप कहाँ करेंगे? तो वो आप करेंगे लास्ट पेज पे, ठीक है। लास्ट पेज पे आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, और वो भी आप जो है, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो आप उसको पैराग्राफ में लिखने की ट्राई करें, पॉइंट्स में ना लिखें, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से प्रेजेंटेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।